हेलो फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन कला संस्कृति के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनको व्याख्या सहित सोल्व करेंगे और टॉपिक वाइज सोल्व करेंगे। तो पहला टॉपिक लेकर के चल रहे हैं राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय। जो भी परीक्षार्थी राजस्थान से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनके लिए यूजफुल वीडियो होने वाला है। तो आज से हम कला संस्कृति के जितने भी टॉपिक हैं उनकी यानी कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको व्याख्या सहित सोल्व करते चलेंगे। और पहला टॉपिक अपना यानी कि स्टार्ट करते हैं संत संप्रदाय। और ये है कलाम प्रश्न पत्र यानी कि कलाम की बुकलेट है जिसमें व्याख्या किए हुए क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन, निम्न में से निर्गुण भक्ति विचारधारा से संबंधित संत नहीं है। धन्ना निर्गुण थे, जाम्बो जी ये भी निर्गुण थे, जसनाथ जी ये भी निर्गुण थे, लेकिन मीरा कर्षण उपासक थी और सगुण थी। तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है यानी निर्गुण उपासक नहीं है। जसनाथ जी संप्रदाय निर्गुण था, रामस्नेही संप्रदाय ये भी निर्गुण संप्रदाय था, दादू संप्रदाय भी निर्गुण संप्रदाय था, लेकिन वल्लभ संप्रदाय कृष्ण की उपासना करते थे तो ये सगुण उपासक संप्रदाय था, वल्लभ संप्रदाय। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है यानी कि सगुण संप्रदाय हमें बताना है। ये पूछा गया है कि निर्गुण संप्रदाय नहीं है। दादूपंथी निर्गुण संप्रदाय था, निरंजनी भी निर्गुण संप्रदाय था, जसनाथ जी भी ये भी निर्गुण संप्रदाय था, लेकिन रामदासी संप्रदाय सगुण उपासक था। तो रामदासी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय याद रखना है, सगुण उपासना करते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है। निम्बारक, वल्लभ संप्रदाय, निष्कलंक संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय। निम्न में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है। तो निम्बारक संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय था, वल्लभ संप्रदाय भी वैष्णव संप्रदाय था, निष्कलंक संप्रदाय भी वैष्णव संप्रदाय था, लेकिन लालदासी संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय नहीं था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है। रैदास निर्गुण भक्ति के उपासक थे, बिल्कुल सही है। नानक भी निर्गुण थे, सूरदास सगुण थे, ये बिल्कुल सत्य है। पीपा सगुण नहीं थे, पीपा निर्गुण भक्ति की उपासना करते थे। तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, श्री वैष्णव संप्रदाय से निम्न में से कौन संबंधित है। वल्लभाचार्य, रामानुज, चैतन्य, मीरा। श्री वैष्णव संप्रदाय से निम्न में से कौन संबंधित है। तो इसका उत्तर आ जाएगा रामानुज। रामानुज संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय से संबंधित था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है। जसनाथी संप्रदाय निर्गुण संप्रदाय था, दादू संप्रदाय भी निर्गुण था, रामस्नेही संप्रदाय भी निर्गुण संप्रदाय था, लेकिन नाथ संप्रदाय सगुण संप्रदाय था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भक्ति मार्ग के निर्गुण पंथ के अनुयायी हैं। कबीर, नानक। कबीर भी निर्गुण थे, नानक भी निर्गुण थे, रैदास भी निर्गुण थे, लेकिन मीरा सगुण थी। तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखो, निर्गुण भक्ति क्या होती है और सगुण भक्ति क्या होती है। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। एक तरफ हम देखेंगे निर्गुण और एक तरफ हम देखेंगे सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के संत और सगुण भक्ति क्या होती है, पहले तो ये समझो। वे संत जो ईश्वर को निराकार, अमूर्त व निरंजन रूप में मानते हैं वो निर्गुण भक्ति के संत कहलाते हैं। सगुण भक्ति के संत वे संत जो ईश्वर को साकार मूर्त रूप में मानते हैं यानी मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं वो सगुण। जो मूर्ति के रूप में भगवान की उपासना नहीं करते वो निर्गुण होते हैं। अब निर्गुण संत कौन कौन से थे। धन्ना, कबीर, रैदास, पीपा, नानक, दादू, रजबदास, लालदास, हरिदास, जाम्बो जी, जसनाथ जी, रामचरण जी, हरि रामदास जी, रामदास जी, चरणदास जी, रानी रूपा दे। और ये सभी यानी कि निर्गुण संत थे। सगुण संत कृष्णदास पयहारी, अग्रदास, परशुराम देवाचार्य, मीरा, राणा, मावजी और बाल नंदाचार्य, गोविंद स्वामी, अविनाश मुनि और फिर समस्त वल्लभ और निम्बारक
और गौड़ीय संप्रदाय के जो भी आचार्य थे, और ये यानी कि नाथ संप्रदाय और निष्कलंक संप्रदाय, ये सगुण भक्ति के संत माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के वे संत कौन हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद जी के शिष्य बन गए थे? तो वे कौन से थे? धन्ना जी थे। यानी कि धन्ना वे संत थे राजस्थान के जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद जी के शिष्य बन गए थे। कौन? धन्ना जाट। नेक्स्ट, उस युगम को चुनिए जिनके दोनों संत रामानंद के शिष्य थे। दादू और धन्ना, दादू और पीपा, दादू एवं रजब, धन्ना एवं पीपा। तो धन्ना और पीपा ये रामानंद जी के शिष्य थे। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान रा प्रसिद्ध संत धन्ना, धन्ना भक्त कट्ठे रहा, यानी कि धन्ना भक्त का जन्म स्थान कहाँ? तो धुवन टोंक के थे धन्ना भक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? तो धुवन टोंक में हुआ था, धुवन गांव टोंक में हुआ था। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने वाले धन्ना का जन्म टोंक जिले के धुवन गांव में 1415 ईस्वी में हुआ, यानी 1472 विक्रम संवत पूछा जाए तो 1472 में हुआ, और ईस्वी सन पूछा जाए तो संत धन्ना का जन्म 1415 में जाट परिवार में हुआ। धन्ना ने बनारस में गुरु रामानंद से दीक्षा ग्रहण कर खेती करते हुए निर्गुण भक्ति की उपासना की। धन्ना जी का प्रमुख साहित्य धन्ना जी की आरती तथा धन्ना जी की पर्ची है, यानी कि धन्ना जी की आरती और धन्ना जी की पर्ची ये इनका प्रमुख साहित्य है। नेक्स्ट, भक्तमाल की टीका के टीकाकार हैं धन्ना, प्रियदास, रामानंद, राजा राम जी। भक्तमाल की टीका के टीकाकार हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो भक्तमाल की टीका के टीकाकार कौन है? प्रियदास जी हैं। व्याख्या, प्रियदास द्वारा रचित भक्तमाल की टीका के अनुसार धन्ना प्रारंभ में मूर्ति की पूजा करते थे। इसी ग्रंथ में धन्ना के जीवन की अनेक चमत्कारिक घटनाओं का वर्णन किया गया है। यानी कि धन्ना पहले सगुण उपासक थे, फिर निर्गुण उपासना करने लगे थे रामानंद जी के शिष्य बनने के बाद। एक जागीरदार ने संत धन्ना की स्मृति में धुवन गांव में मोती तालाब का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत पीपा कहाँ के शासक थे? शाहपुरा, गागरोन, रेण, कैथून। तो संत पीपा गागरोन के शासक थे। ऑप्शन बी अपना करेक्ट होगा। व्याख्या देखो, संत पीपा का जन्म 1425 ईस्वी में झालावाड़ जिले के गागरोन गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम प्रताप सिंह था, यानी कि संत पीपा का बचपन का नाम क्या था? प्रताप सिंह। जन्म 1425 गागरोन झालावाड़ में हुआ था। खिंची राजपूत पीपा गागरोन के शासक थे। उन्होंने दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण को विफल किया था, यानी कि संत पीपा ने दिल्ली का सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, उसके आक्रमण को क्या कर दिया था? विफल कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, संत पीपा के गुरु थे? तो संत पीपा के गुरु रामानंद जी थे। संत पीपा और धन्ना के गुरु कौन थे? रामानंद जी थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए थे? यानी राजस्थान के ऐसे कौन से संत थे जो रामानंद जी के शिष्य बन गए और अपने राजपाट को त्याग करके गुरु मंडली में सम्मिलित हो गए थे? तो वो थे संत पीपा। कौन थे? संत पीपा ने अपना राजपाट त्याग दिया था और रामानंद जी के शिष्य बन गए थे। नेक्स्ट, संत पीपा की गुफा कहाँ है? तो संत पीपा की जो गुफा है वो टोडा राय सिंह टोंक में है। तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या, संत धन्ना के गुरु भाई पीपा ने काशी जाकर रामानंद जी से दीक्षा ग्रहण की तथा गृहस्थ जीवन बिताते हुए भक्ति की। द्वारिका यात्रा पर जाते हुए गुरु रामानंद जब गागरोन पधारे तो संत पीपा ने अपनी छोटी रानी सीता के साथ गृह त्याग कर भक्ति का प्रचार प्रसार किया। अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए पीपा पुनः गागरोन लौट आए और आहू तथा काली सिंध के पवित्र संगम पर एक गुफा में रहने लगे। यहाँ इनका मंदिर है, निवास स्थान भी है और गुफा प्रसिद्ध है। टोडा राय सिंह टोंक के शासक सुरसेन भी संत पीपा के अनुयायी बन गए थे। कौन?
टोडा टोंक के शासक थे कौन? सूरसेन, जो कि संत पीपा के अनुयायी बन गए थे। संत पीपा की गुफा टोडा रायसिंह टोंक में स्थित है तथा गागरोन दुर्ग में इनकी छतरी है। संत पीपा की छतरी कहाँ है? गागरोन दुर्ग में। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किस लोक संत को दर्जी संप्रदाय अपना आराध्य मानता है? तो संत पीपा को दर्जी संप्रदाय है वो अपना आराध्य देव मानते हैं। नेक्स्ट, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है भक्ति। इसका उत्तर आ जाएगा, यानी संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है? भक्ति है। व्याख्या देख लो। बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में पीपा जी का भव्य मंदिर है। यहाँ इनके प्रमुख अनुयायी दर्जी संप्रदाय का प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को विशाल मेला भरता है। कब? चैत्र शुक्ला पूर्णिमा को विशाल मेला भरता है। बाड़मेर के समदड़ी गांव में संत पीपा जी का भव्य मंदिर है वहाँ। संत पीपा ने भक्ति को मोक्ष का प्रमुख साधन माना है। संत पीपा ने चितावनी नामक ग्रंथ की रचना की। इसके अतिरिक्त पीपा की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी, साखियाँ व पद आदि अन्य ग्रंथ हैं। वे निर्गुण विचारधारा के संत कवि व समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारत में चली आ रही 4 वर्ण व्यवस्था, 5वां वर्ण श्रमिक वर्ण सर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी कि संत पीपा निर्गुण विचारधारा के संत कवि थे और समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारत में चली आ रही 4 वर्ण व्यवस्था में 5वां वर्ण यानी कि श्रमिक वर्ण सर्जित किया था। किसने? संत पीपा ने। नेक्स्ट, संत जाम्बोजी का जन्म स्थान कौन से जिले में है? तो संत जाम्बोजी का जन्म स्थान है नागौर। पीपासर नागौर में इनका जन्म 1455 में हुआ था, 1451 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और पिता का नाम लोहट जी था? यानी माता का नाम तो हंसा देवी था और पिता का नाम लोहट जी था। तो यानी कि जाम्बू जी के पिता का नाम लोहट जी था और माता का नाम हंसाबाई था। व्याख्या, जाम्बू जी का जन्म 1451 ईस्वी को भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को पीपासर नागौर के पंवार वंशीय राजपूत परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम लोहट जी तथा माता का नाम हंसा देवी था। इनके बचपन का नाम धनराज था। जाम्बू जी के बचपन का नाम क्या था? धनराज था। नेक्स्ट, विश्नोई समाज के प्रवर्तक कौन है? तो जाम्बू जी हैं, सभी को पता है। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जाम्बू जी हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? तो गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी जाम्बू जी ने। किसने ली थी? जाम्बू जी ने। नेक्स्ट, बीकानेर के निकट संभ्राथल को किसने अपना कर्म स्थल बनाया था? तो ये बनाया था जाम्बू जी ने। बीकानेर के निकट संभ्राथल को किसने अपना कर्म स्थल बनाया था? किसने बनाया था? जाम्बू जी ने। व्याख्या, गुरु गोरखनाथ के शिष्य जाम्बू जी ने संभ्राथल बीकानेर में 1485 ईस्वी में विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। संभ्राथल का यह ऊंचा टीला धोक धोरे के नाम से जाना जाता है। यानी कि विश्नोई संप्रदाय की स्थापना कब की थी? जाम्बू जी ने 1485 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, जाम्बू जी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी कहलाए? तो वो कहलाए विश्नोई, यानी 20+9 विश्नोई कहलाए। 29 नियमों का पालन करने वाले विश्नोई हैं। नेक्स्ट, हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? सभी को पता है, विश्नोई संप्रदाय को जाना जाता है जीवों की रक्षा के लिए और हरे वृक्षों की कटाई नहीं करना। व्याख्या, जाम्बू जी के अधिकांश अनुयायी जाट जाति के हैं, जो इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांतों यानी 20+9 का पालन करने का आदेश दिया। यह विष्णुई कहलाए। पर्यावरण संरक्षण के लिए यह संप्रदाय प्रसिद्ध है। पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण जाम्बू जी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, संभ्राथल दोहरा स्थित है? तो संभ्राथल दोहरा कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है, जहाँ जाम्बू जी ने यानी भक्ति की थी।
नेक्स्ट, पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? तो उत्तर हो जाएगा जाम्बोजी ने, क्योंकि जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है, यानी कि पर्यावरण रक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। नेक्स्ट, संत जाम्बोजी को समाधिस्थ किया गया था? तो मुकाम तालवा बीकानेर में। संत जाम्बोजी को समाधिस्थ कहाँ किया गया था? मुकाम तालवा बीकानेर में। नेक्स्ट, मुकाम प्रसिद्ध है विश्नोइयों के लिए प्रसिद्ध है। मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है? विश्नोइयों के लिए। व्याख्या, 1536 ईस्वी में लालासर गांव में जाम्बोजी ने अपनी देह का त्याग किया तथा मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में इनकी समाधि बनाई गई है। यानी जाम्बोजी की मृत्यु कहाँ हुई? लालासर गांव में इन्होंने अपनी देह का त्याग किया था 1536 में, और मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में समाधिस्थ किया गया था जाम्बोजी को। नेक्स्ट, निम्न में से जाम्बोजी की रचना नहीं है? जंबसागर, विश्नोई धर्म प्रकाश, शब्दवाणी, चितावनी। तो चितावनी जो रचना है ये पीपा की है, ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जाम्बोजी की रचना है जंबसागर, विश्नोई धर्म प्रकाश और शब्दवाणी, ये जाम्बोजी की रचनाएं हैं। व्याख्या देख लो। व्याख्या, जंबसागर पांचवा वेद, जंब संहिता, विश्नोई धर्म प्रकाश, शब्दवाणी, जंबवाणी, गुरुवाणी, वेदवाणी, 120 वाणियाँ, जंबसागर शब्दावली आदि जाम्बोजी की प्रमुख रचनाएं हैं। जंबसागर में जाम्बोजी के 29 उपदेश व 120 शब्द संग्रहित हैं। किसमें? जंबसागर में। याद रखेंगे, जंबसागर ग्रंथ है जो जाम्बोजी का, जिसमें 29 उपदेश हैं, 120 शब्द संग्रहित हैं। अतः जंबसागर इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। हावली पावली, लोहा पागल, दत्तनाथ, मालदेव, सूरजनदास, बिलाहजी आदि जाम्बोजी के प्रमुख शिष्य हैं। कौन कौन? हावली पावली, लोहा पागल, दत्तनाथ, मालदेव, सूरजनदास, बिलाहजी आदि जाम्बोजी के प्रमुख शिष्य हैं। श्री सूरजनदास ने जाम्बोजी जीवन चरित्र लिखा था। किसने? श्री सूरजनदास ने जाम्बोजी जीवन चरित्र लिखा था। नेक्स्ट, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जंभेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान है लूनी, नोखा, बालोतरा, मुकाम। तो उत्तर हो जाएगा मुकाम। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जंभेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान कौन सा है? मुकाम। व्याख्या, विश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ मुकाम तालवा बीकानेर में है। यहाँ वर्ष में 2 बार यानी फाल्गुन और आश्विन की अमावस्या को मेला लगता है। जाम्बोजी के 8 धाम पिपासर जन्म स्थली है। मुक्ति धाम यानी मुकाम समाधिस्थ किया गया था। जाम्बोजी के 8 धाम है, पिपासर यहाँ इनका जन्म हुआ। मुक्ति धाम जहाँ यानी कि इनको समाधिस्थ किया गया था मुकाम तालवा बीकानेर नोखा में। लालसर निर्वाण स्थल है, जहाँ इन्होंने निर्वाण स्थल है किनका? जाम्बोजी का। जाम्भा विश्नोई समाज का पुष्कर जो जोधपुर में है, और जांगलू नोखा बीकानेर में है। रामड़ावास पिपाड़ जोधपुर में है। लोदीपुर उत्तर प्रदेश में, और रोटू नागौर में। ये जाम्बोजी के प्रसिद्ध 8 धाम हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस संत को उनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने कतरियासर के पास भूमि प्रदान की थी? जसनाथ जी को। यानी कि वो संत कौन थे? जसनाथ जी थे, जिनके चमत्कारों से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने कतरियासर बीकानेर में भूमि प्रदान की थी। किसको? जसनाथ जी को। नेक्स्ट, जसनाथी संप्रदाय री प्रधान पीठ कठे है? तो ये कतरियासर बीकानेर में है। नेक्स्ट, संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जन्म 1482 बीकानेर के कतरियासर में हुआ था, बिल्कुल सत्य है। जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में बीकानेर के कतरियासर गांव में हुआ था। कतरियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की थी, नहीं की थी गोरखमालिया में की थी, तो ये गलत है। 1506 ईस्वी में इन्होंने कतरियासर में समाधि ली,
बिल्कुल सत्य है, यानी 1506 ईस्वी में कतरियासर बीकानेर में इन्होंने समाधि ली थी। इनके उपदेश सिंधुधड़ा व कोडा नामक ग्रंथों में संग्रहित हैं। बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन बी, कतरियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की थी, नहीं की थी। गोरखमालिया बीकानेर में की थी। नेक्स्ट, जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति किस रियासती राज्य में हुई? तो इसका उत्तर आ जाएगा बीकानेर, यानी जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति बीकानेर रियासत में हुई थी। व्याख्या, जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी को कतरियासर बीकानेर में हुआ। इनके पिता का नाम हमीरजी जानी जाट था। हमीरजी जानी जाट एवं पोष्य माता का नाम रूपा दे था। यानी कि जसनाथ जी के पिता का नाम, पहले तो जसनाथ जी का जन्म याद रखेंगे, 1482 को कतरियासर बीकानेर में हुआ। पिता हमीरजी जानी जाट थे, माता रूपा दे थी। इन्होंने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा लेकर गोरखमालिया बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। किसने? जसनाथ जी ने तपस्या कहाँ की थी? गोरखमालिया बीकानेर में। जसनाथ जी ने 1504 ईस्वी में जसनाती संप्रदाय की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट अभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जसनाथ जी ने जसनाती संप्रदाय की स्थापना कब की थी? 1504 में। जसनाथ जी के प्रारंभिक अनुयायियों में हारोजी व जियोजी हैं। यानी जसनाथ जी के जो प्रारंभिक अनुयायी थे वो हारोजी और जियोजी हैं। कौन? हारोजी और जियोजी। जसनाथ जी ने बीकानेर के शासक राव धड़सी का अभिमान चूर कर उसे ज्ञान प्राप्ति का उपदेश दिया। उन्होंने राव लूणकरण को राज्य प्राप्ति का आशीर्वाद भी दिया था। किसने? जसनाथ जी ने राव लूणकरण को यानी कि राज्य प्राप्ति का आशीर्वाद भी दिया था। जसनाथ जी ने लोहा पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया था। जसनाथ जी ने आश्विन शुक्ल सप्तमी यानी 1506 ईस्वी में जसनाथ जी ने आश्विन शुक्ल सप्तमी यानी 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की अल्प आयु में जीवित समाधि ले ली। पास में ही इनकी मंगेतर यानी कालदे ने भी समाधि ले ली थी। यानी कि इन्होंने शादी नहीं की थी, लेकिन इनकी पत्नी थी कालदे, तो उन्होंने भी जीवित समाधि ले ली थी। जसनाथ जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें कतरियासर के पास भूमि प्रदान की थी। किसने? सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, जसनाती व जम्बूजी के परस्पर मिलन का उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? जम्ब संहिता में, सिंबुदड़ा में, गंगा लहरी में, यशोनाथ पुराण में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जसनाथ जी और जाम्बोजी का जो मिलन का जो उल्लेख किया गया है वो यशोनाथ पुराण ग्रंथ में किया गया है। तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है? तो उत्तर हो जाएगा कतरियासर बीकानेर, जो कि जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है। व्याख्या, यशोनाथ पुराण के अनुसार 1500 ईस्वी में जसनाथ जी तथा जाम्बोजी का परस्पर मिलन हुआ था। कब? 1500 ईस्वी में। किस ग्रंथ में उल्लेख किया गया है? तो यशोनाथ पुराण में। जसनाती संप्रदाय में जाल वृक्ष व मोर पंख को पवित्र माना जाता है। यानी किस संप्रदाय में जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र माना जाता है? तो जसनाती संप्रदाय में। नेक्स्ट, लालनाथ जी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के संत थे? तो लालनाथ जी जसनाती संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे। नेक्स्ट, लालनाथ जी, चोखनाथ जी, लालनाथ जी, सवाईदास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो ये जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। व्याख्या, लालनाथ जी, चोखनाथ जी, सवाईदास जी आदि जसनाती संप्रदाय के प्रमुख संत हैं। संत लालनाथ जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें जीव समझोत्री, याद रखेंगे, जीव समझोत्री किसका ग्रंथ है? तो लालनाथ जी का है। नामक ग्रंथ जसनाती संप्रदाय में महत्वपूर्ण है। जीव समझोत्री किसका ग्रंथ है? तो संत लालनाथ जी का है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, किन संप्रदाय रा अनुयायी उबाणे पगा अंगारा माथे नृत्य करया करे, यानी नृत्य करते हैं। तो उबाणे पगा नृत्य करें यानी कि बिल्कुल नंगे पैर अंगारों पर नृत्य करते हैं। तो जसनाती संप्रदाय में अग्नि नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट,
राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो ये जसनाती संप्रदाय में किया जाता है। व्याख्या, जसनाती सिद्धों की समाधियों को बाड़िया कहते हैं। याद रखेंगे, जसनाती सिद्धों की समाधियों को क्या कहते हैं? बाड़िया कहते हैं। इस संप्रदाय में 84 बाड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। अग्नि नृत्य इस संप्रदाय की प्रमुख विशेषता है। बीकानेर नरेश गंगा सिंह ने इस नृत्य को सर्वाधिक संरक्षण प्रदान किया था। किसने? बीकानेर के शासक थे गंगा सिंह। नेक्स्ट, सिंभुदड़ा और कोडा नामक ग्रंथ में किस संत के उपदेशों का संकलन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जसनाथ जी। जसनाथ जी के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं सिंभुदड़ा और कोडा नामक ग्रंथ। जसनाथ जी के उपदेश सिंभुदड़ा और कोडा नामक ग्रंथ में संकलित हैं। कतरियासर ही जसनाथ जी की तपोभूमि और कर्म भूमि थी। याद रखेंगे, तपोभूमि भी और कर्म भूमि भी जसनाथ जी की कतरियासर बीकानेर थी। नेक्स्ट, यहाँ वर्ष में 3 बार यानी आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को विशाल मेले लगते हैं। कतरियासर बीकानेर में आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी, आश्विन, माघ और चैत्र शुक्ल सप्तमी को 3 बार विशाल मेले लगते हैं। सिद्ध रुस्तम जी ने इस संप्रदाय को भारत में फैलाया था। जसनाती संप्रदाय को किसने भारत में फैलाया? सिद्ध रुस्तम जी ने। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। जसनाती संप्रदाय के नियमों की संख्या कितनी है? तो 36 है। विश्नोई संप्रदाय के नियम 29 हैं और जसनाती संप्रदाय के नियम कितने हैं? 36 हैं। नेक्स्ट, बमलू, लिखमा देसर, पांचला, सिद्ध किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। बमलू, लिखमा देसर, पांचला, सिद्ध किस संप्रदाय से संबंधित है? तो जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। व्याख्या, जसनाती संप्रदाय के 36 नियमों का प्रतिपादन 18वीं शताब्दी में सिद्ध रामनाथ जी ने किया था। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ कतरियासर बीकानेर में है। इसके अतिरिक्त 5 पीठें अन्य स्थानों पर हैं। कौन कौन सी हैं वो भी देख लेते हैं। पहली पीठ की बात करें तो वो बमलू गांव में है और इसके संस्थापक हारोजी थे। और बमलू गांव कहाँ है? बीकानेर में है। बमलू गांव बीकानेर में जो प्रधान पीठ है जसनाती संप्रदाय की, उसके संस्थापक हारोजी हैं। लिखमा देसर बीकानेर में है, इसके संस्थापक हांसोजी हैं। पुनरासर ये भी बीकानेर में है, इसके संस्थापक पालोजी हैं। मालासर ये भी बीकानेर में है और इसके संस्थापक टोडर जी हैं। पांचला सिद्ध ये नागौर में है भाई, ये इसको याद रखेंगे। पांचला सिद्ध है ये नागौर में है और इसके संस्थापक बोइत जी हैं। फिर से देखो, जसनाती संप्रदाय की 5 उपपीठ हैं। कौन कौन सी? बमलू गांव बीकानेर जिसके संस्थापक हारोजी हैं। लिखमा देसर बीकानेर में है जिसके संस्थापक हांसोजी हैं। पुनरासर बीकानेर में है जिसके संस्थापक पालोजी हैं। मालासर बीकानेर में है जिसके संस्थापक टोडर जी हैं। और पांचला सिद्ध नागौर में है, इसके संस्थापक बोइत जी हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा लालदास। यानी मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? लालदास जी। नेक्स्ट, धौलीदूव ग्राम किस संप्रदाय से संबंधित है? तो धौलीदूव ग्राम किस संप्रदाय से संबंधित है? लालदासी संप्रदाय से। याद रखेंगे, धौलीदूव गांव लालदासी संप्रदाय से संबंधित है। व्याख्या देख लो। संत लालदास जी का जन्म मेवात प्रदेश अलवर के धौलीदूव गांव में श्रावण कृष्ण पंचमी को 1540 में हुआ था। इनके पिता का नाम चांदमल, माता का नाम समदा तथा पत्नी का नाम मोगरी था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव मुसलमान भी हैं? चरणदासी, दादू पंथ, लालदासी, बिश्नोई। तो इसका उत्तर आएगा लालदासी। यानी कि निम्न क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव मुसलमान भी हैं? तो लालदासी संप्रदाय के अनुयायी मेव मुसलमान भी हैं। याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था? माऊ जी, दादू दयाल जी, लालदास जी,
चरणदास जी। तो उत्तर हो जाएगा लालदास जी जन्म से मुसलमान थे। नेक्स्ट, संत लालदास के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। संत लालदास जी किसके लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं? सांप्रदायिक सद्भावना के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं संत लालदास जी। व्याख्या देखो, लालदास ने तिजारा के मुस्लिम संत गदन चिश्ती से दीक्षा ली थी। इस बात को भी ध्यान में रखना है। लालदास जी ने तिजारा के मुस्लिम संत थे गदन चिश्ती, इनसे दीक्षा ली तथा लालदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। लालदासी मेव जाति के लकड़हारा थे, अतः इनके अधिकतर अनुयायी मेव जाति के मुसलमान हैं। संत लालदास जी सांप्रदायिक सद्भाव के लिए भी जाने जाते हैं। वे गदन चिश्ती की प्रेरणा से धौली दूब छोड़कर बांधोली गांव से सिंहशिला पहाड़ पर कुटिया बनाकर रहने लगे। ये मुगल सम्राट अकबर व दादू के समकालीन थे। कौन? लालदास जी मुगल सम्राट अकबर और दादू के समकालीन थे। लालदासी संप्रदाय में दीक्षा लेने हेतु दीक्षार्थी को, देखो कैसा संप्रदाय है, लालदासी संप्रदाय में दीक्षा लेने के लिए जो दीक्षा लेता है, दीक्षा ग्रहण करता है, उस दीक्षार्थी को काला मुँह कर जूतों की माला पहनाकर गद्दे पर बिठाकर गांव में घुमाया जाता है। इसके बाद मीठी वाणी बोलने हेतु शरबत पिलाया जाता है। इनका अभिवादन जय राम है, यानी लालदास जी के जो अनुयायी हैं उनका अभिवादन क्या है? जय राम। जब ये आपस में मिलते हैं तो जय राम का उच्चारण करते हैं। नेक्स्ट, लालदास जी की समाधि कहाँ बनी हुई है? तो शेरपुर में बनी हुई है। वही याद रखेंगे, लालदास जी की समाधि कहाँ है? शेरपुर में है। नेक्स्ट, नंगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो नंगला पीठ लालदासी संप्रदाय से संबंधित है। व्याख्या, अलवर व भरतपुर जिलों में ही लालदासी संप्रदाय के अनुयायी मिलते हैं। मेव मुसलमान लालदासी को पीर मानते हैं। लालदास जी की चेतावनियाँ इनका मुख्य काव्य ग्रंथ है। संत लालदास का अंतिम समय नंगला में व्यतीत हुआ था, जहाँ 1668 ईस्वी में 108 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। बाद में इनका शव नंगला से शेरपुर लाया गया, जहाँ पर इन्हें समाधिस्थ किया गया। शेरपुर व धौलीदूब गांव में आश्विन मास की एकादशी व माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। यानी शेरपुर और धौलीदूब जो गांव अलवर में है, वहाँ आश्विन मास की एकादशी और माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। इनके पुत्र कुतुब मियाँ साहब का मठ बाधोली में है, याद रखेंगे। यानी कि लालदास जी के जो पुत्र थे उनका नाम कुतुब था, जिनका नाम उपनाम मियाँ साहब, जिनका मठ बांधोली में है। कहाँ है? बांधोली में। नेक्स्ट, संत हरिदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो कापड़ोद में हुआ था। संत हरिदास का जन्म कापड़ोद नागौर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो निरंजनी संप्रदाय की स्थापना संत हरिदास ने की थी। ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? तो उत्तर हो जाएगा हरिदास। यानी मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? याद रखेंगे, मंत्र राज प्रकाश हरिदास जी का ग्रंथ है। व्याख्या, हरिदास जी का जन्म नागौर के कापड़ोद गांव डीडवाना में हुआ। इनको राजस्थान का वाल्मीकि भी कहा जाता है। राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? हरिदास जी को, जिनका जन्म कापड़ोद गांव नागौर में हुआ था। इनका मूल नाम हरिदास सांकला था। प्रारंभ में लूटमार करना इनका पैसा था, यानी गुंडागर्दी करना। 1513 ईस्वी में बौद्ध ज्ञान इन्होंने 1513 में यानी ज्ञान प्राप्त किया, फिर अपना नाम हरिदास रख लिया। हरिदास द्वारा निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की गई। यह एक समन्वयवादी संप्रदाय है, जिसकी प्रमुख पीठ गाडावास डीडवाना नागौर में स्थित है। यानी निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? गाडावास डीडवाना नागौर में। निरंजनी संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन
कहा जाता है। निरंजनी संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन व हरि निरंजन कहा जाता है। संत हरिदास के आध्यात्मिक विचार मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी नामक ग्रंथों में संकलित है। संत हरिदास जी ने डीडवाना के पास तीखी डूंगरी पर कठिन तपस्या की तथा निर्गुण भक्ति का उपदेश देकर निरंजनी संप्रदाय चलाया था। डीडवाना में 1543 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का कबीर दादू दयाल को कहा जाता है, सभी को पता है। व्याख्या, राजस्थान के कबीर दादू दयाल का जन्म फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को अहमदाबाद गुजरात में 1544 ईस्वी में हुआ था। बचपन में इनका नाम महाबली था, यानी कि दादू दयाल का बचपन का नाम पूछा जा सकता है, क्या था? महाबली था। इनका लालन पालन लोदीराम नामक ब्राह्मण ने किया था। इन्होंने बुड्ढन यानी वृंदानंदजी, कई किताबों में बुड्ढन भी नाम आता है, वृंदानंदजी भी नाम आता है, नामक संत से दीक्षा ग्रहण की थी। दादू दयाल के गुरु का क्या नाम हो गया? बुड्ढन जी या वृंदावन जी। इनकी कर्म भूमि व साधना भूमि राजस्थान रही। इन्होंने 1568 ईस्वी में सांबर में धूनिया का काम किया था। कब? 1568 में। तथा यहीं पर सर्वप्रथम जन साधारण को अपने उपदेश देकर सरल हिंदी मिश्रित सधुकड़ी भाषा में इन्होंने उपदेश दिए थे। सांबर में, जयपुर सांबर में इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की। इस संप्रदाय का नाम पहले ब्रह्म संप्रदाय अथवा परम ब्रह्म संप्रदाय था। दादू संप्रदाय का पहले नाम क्या था? ब्रह्म संप्रदाय या परम ब्रह्म संप्रदाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। मुगल सम्राट अकबर द्वारा किस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था? तो वे थे दादू दयाल। व्याख्या, दादू दयाल जी ने 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने हेतु फतेहपुर सीकरी की यात्रा भी की। आमेर के राजा मान सिंह के समकालीन थे। गृहस्थ संत दादू दयाल के ज्येष्ठ पुत्र का नाम गरीबदास जी व छोटे पुत्र का नाम मिस्कनी दास जी था तथा पुत्रियां शोभा कुंवरी और रूप कुंवरी थी। दादू दयाल की दो पुत्रियां भी थी, शोभा कुंवरी और रूप कुंवरी। दो पुत्र भी थे दादू दयाल के। बड़े बेटे का नाम गरीबदास जी, छोटे बेटे का नाम था मिस्कन दास जी। नेक्स्ट, बखनाजी, संत दास जी, जगन्नाथ दास जी, गरीबदास जी और माधोदास जी नामक संतों का संबंध किस संप्रदाय से है? तो दादू संप्रदाय से इनका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है? सुंदरदास जी, गरीबदास जी, रजबदास जी, लालदास जी। तो लालदास जी यानी कि ये दादू दयाल के संत नहीं, शिष्य नहीं थे। बाकी सुंदरदास जी, गरीबदास जी और रजबदास जी दादू दयाल के शिष्य थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन दादू के शिष्य नहीं है? सुंदरदास, रजबदास, संतदास, जेमलदास। तो जेमलदास ये दादू दयाल के शिष्य नहीं थे। नेक्स्ट, दादू की शिक्षाओं का संकलन दादू वाणी रचित है, यानी दादू वाणी ग्रंथ किसका है, किस भाषा में लिखा हुआ है? तो ढूंढाड़ी बोली में लिखा गया है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत सी एग्जामों में पूछा गया है। सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो दादू दयाल ने की थी। भाई याद रखेंगे, कायाबेली ग्रंथ किसका है? दादू दयाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। संत गुणसागर व नाम माला किस संत द्वारा रचित है? तो ये दादू द्वारा रचित है। संत गुणसागर और नाम माला किस संत द्वारा रचित है? तो दादू द्वारा रचित है। व्याख्या, दादू दयाल के 52 प्रमुख शिष्य थे जो 52 स्तंभ कहलाए। गरीबदास, मिस्कनी दास, सुंदरदास, रजबदास पठान जाति के थे रजबदास, माधोदास, संतदास जी, जगन्नाथ दास जी, बखना जी जो कि मिरासी जाति के थे तथा नरेना में शिक्षा प्राप्त की आदि प्रमुख शिष्य थे। दादू जी की वाणी और दादू रादुआ, कायाबेली, संत गुणसागर, नाम माला, हरडे वाणी नामक ग्रंथों में दादू के उपदेश संकलित हैं जो ढूंढाड़ी भाषा में लिखे गए हैं।
अगला क्वेश्चन देखो, जहां दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का नाम क्या है? तो नारायणा है। नारायणा जयपुर में अपना अंतिम समय बिताया था। किसने? दादू दयाल ने। दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि समाधि दी गई थी? यानी दादू जी का जो शव था उसको किस स्थान पर समाधिस्थ किया गया था? तो दादू खोल भेरेना पहाड़ी जयपुर में इनको समाधिस्थ किया गया था, यानी कि इनके शरीर को खुला छोड़ दिया जाता है। दादू पंथ के अनुयायी जो भी होते हैं तो वो यानी कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका शरीर है वो पहाड़ी पर खुला पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, दादू पंथ में सत्संग स्थल कहलाता है तो अलख दरीबा कहलाता है। भाई याद रखना है, दादू पंथ में सत्संग स्थल अलख दरीबा कहलाता है। नेक्स्ट, किस संप्रदाय के अनुयायी मिलने पर सत्य राम कहकर अभिवादन करते हैं? तो यानी कि दादू पंथ के जो भी अनुयायी होते हैं वो जब आपस में मिलते हैं तो वो सत्य राम कह करके यानी कि पुकारते हैं, एक दूसरे अभिवादन करते हैं। नेक्स्ट, दादू 1662 ईस्वी में नरेना जयपुर आ गए। यहीं पर 1600 दादू जी जो थे वो 1602 में नरेना जयपुर आ गए थे और 1603 में यहीं पर उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया था। यहाँ 40 दिन की सत्संग की जाती है। दादू जी के पार्थिव शरीर को भेरेना पहाड़ी पर छोड़ दिया गया, जिसे दादू खोल के नाम से जाना जाता है। दादू पंथियों का अभिवादन सतराम तथा प्रमुख स्थल अलख तरीबा या चौगान कहलाते हैं। नेक्स्ट, दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ है? तो नारायणा जयपुर में है। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी बहुत सी एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट, दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सुंदरदास जी। नेक्स्ट, दादू के देहांत के पश्चात नारायण दादू पंथ की किस उप शाखा का मुख्य स्थान रहा था? तो उत्तर हो जाएगा खालसा। यानी दादू के देहांत के पश्चात नारायणा जयपुर दादू पंथ की किस उप शाखा का मुख्य स्थान रहा था? तो खालसा शाखा का। यानी दादू पंथ में 5 उप शाखाएं भी थी, वो भी आगे आएगा। निम्न में से कौन दादू पंथ की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है? विरक्त, खाकी, गोड़िये, नागा। तो भाई गोड़िये नहीं था, गोड़िये शाखा नहीं थी दादू संप्रदाय में। नेक्स्ट, दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया था? तो गरीबदास जी को किया गया था, जो कि बड़े पुत्र थे दादू दयाल के। व्याख्या, दादू पंथियों की मुख्य गद्दी नारायणा भेरेना पहाड़ी में है, जो कि जयपुर में है। दादू की मृत्यु के बाद दादू पंथियों की 5 शाखाएं यानी उप शाखाएं बनी थी। 5 उप शाखाएं कौन कौन सी थी? पहली थी खालसा, दादू के उत्तराधिकारी गरीबदास जी इसके प्रवर्तक थे खालसा शाखा के। मुख्य पीठ नरेना जयपुर में है। दादू पंथ की मुख्य उपशाखा है खालसा, जिसके प्रवर्तक गरीबदास जी थे, जो कि यानी कि दादू दयाल के बड़े पुत्र थे। दूसरी शाखा थी नागा, इसके जो प्रवर्तक थे इसके जो प्रवर्तक कौन थे? सुंदरदास जी थे, जो कि पढ़े लिखे संत थे। राजस्थान में इनके अखाड़े थे। तीसरी शाखा है विरक्त के अनुयायी वैरागी साधु होते हैं। तीसरी शाखा कौन सी है? विरक्त, इसके अनुयायी वैरागी साधु होते हैं। चौथी है खाकी अनुयायी, इसके अनुयायी यानी कि बसम लगाते हैं भाई शरीर पर। जो खाकी शाखा के जो साधु होते हैं वो शरीर पर बसम लगाते हैं। पांचवी है उत्तराबड़ी, और इसके जो प्रवर्तक थे वो बनारसी दास थे, बनवारी दास थे। और आगे अपन बात करते हैं, थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है, दादू जी के कौन से शिष्य आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे? तो सभी को पता है संत रजबदास जी।
नेक्स्ट, रजब वाणी पुस्तक किस ग्रंथ संप्रदाय से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा दादू संप्रदाय से संबंधित है। व्याख्या देखो, दादू के शिष्य रजब जी का जन्म सांगानेर जयपुर में 16वीं सदी में पठान परिवार में हुआ। इन्होंने रजब पंथ की स्थापना की। इनके अनुयायियों को रजब पंथी या रजबावत कहते हैं। रजब वाणी, सर्वांगी यानी सर्वांग योग, अंगबंधु आदि रजब जी की प्रमुख रचनाएं हैं। कौन सी? रजब वाणी, सर्वांगी और अंगबधु ये प्रमुख रचनाएं हैं रजब जी की। इनकी मृत्यु सांगानेर जयपुर में हुई। सांगानेर में इनकी प्रधान पीठ है किनकी? रजबदास जी की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये कुड़की पाली में स्थित है भाई। कहाँ स्थित है? पाली में। नेक्स्ट, मीराबाई के पिता कौन थे? तो सभी को पता है, रतन सिंह मीराबाई के पिता थे। व्याख्या, मीराबाई का जन्म मेड़ता के राठौड़ राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के घर कुड़की पाली ग्राम में 1498 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम पेमल था। याद रखना है, मीरा का बचपन का नाम पेमल था। इनके पिता रतन सिंह राठौड़ बाजोली के जागीरदार थे। क्वेश्चन नंबर 77। कृष्ण भक्त कवयित्री मीरा के पति का नाम क्या था? तो यानी कि कुमार भोजराज था। व्याख्या, मीराबाई का विवाह 1516 ईस्वी में मेवाड़ के सिसोदिया वंश के सांगा के पुत्र महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ, पर कुछ समय बाद भोजराज की मृत्यु हो गई। वर्ष बाद पति की मृत्यु हो जाने पर वह तरुण अवस्था में विधवा हो गई। इनके देवर राणा विक्रमादित्य ने इनको मारने के प्रयत्न किए, किंतु मीरा की कृष्ण भक्ति कम नहीं हुई। वह चित्तौड़ छोड़कर वृंदावन चली गई और वहां चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी से दीक्षा ली थी। मीरा ने, किसने? मीराबाई ने रूप गोस्वामी से दीक्षा ली। नेक्स्ट, राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की राधा भाई मीराबाई को कहा जाता है। याद रखना है। नेक्स्ट, दासी मत का संबंध किससे है? तो दासी मत का संबंध मीराबाई से है। किससे है? मीराबाई से। व्याख्या, कृष्ण भक्त का विचार मीरा को अपनी दादी से प्राप्त हुआ था। मीरा को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। मीराबाई ने श्री कृष्ण की माधुर्य भाव से भक्ति की तथा उनके अनुयायियों ने दासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। चित्तौड़ में रैदास और मीरा की भेंट हुई थी। रैदास की स्मृति में कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़ के कोने में रैदास की एक छतरी बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है? सखी, बीजक, शब्द, पदावली। तो उत्तर आ जाएगा पदावली। पदावली रचना किसकी है? मीराबाई की। बाकी कबीर की रचनाएं हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामाजिनु रूसनु की रचना की थी? तो ये मीराबाई ने की थी। सत्यभामानु रूसनु किसकी रचना है? मीराबाई की। व्याख्या, सत्यभामाजिनु रूसनु नरसिंह मेहता री हुंडी, टीका राग गोविंद, मीरा री गरीबी, रुक्मणी मंगल, पदावली आदि मीरा की प्रमुख रचनाएं हैं। मीरा के निर्देशन में रत्ना खाती ने नरसी जीरो मायरो की रचना ब्रजभाषा में की थी। क्वेश्चन नंबर 82। मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? तो वो बिताया था द्वारका, गुजरात में। मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात के द्वारिका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई। वहीं 1547 ईस्वी में अपने गिरधर गोपाल में विलीन हो गई थी। अगला क्वेश्चन, संत राणाबाई के गुरु का नाम क्या था? तो चतुरदास था भाई। संत राणाबाई के गुरु का क्या नाम था? चतुरदास था। नेक्स्ट, हरनावा गांव
किस संत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है? तो हरनावा गांव राणाबाई से जुड़ा हुआ प्रमुख स्थल है। नेक्स्ट, राजस्थान की दूसरी मीरा संत राणाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो हरनावा नागौर में हुआ था। व्याख्या देखो, संत राणाबाई का जन्म नागौर के हरनावा यानी मकराना के पास गांव में, नागौर का हरनावा गांव में 1504 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम राम गोपाल तथा माता का नाम गंगाबाई था। पालड़ी के संत चतुरदास यानी खोजीजी महाराज की शिष्या राणाबाई कृष्ण भक्त थी। इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। राजस्थान की प्रथम मीरा मीराबाई को और राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है राणाबाई को। राणाबाई द्वारा ही वृंदावन से गोपीनाथ और राधा की मूर्ति को लाकर हरनावा के मंदिर में स्थापित किया गया। 66 वर्ष की आयु में 1570 ईस्वी को हरनावा गांव में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को इन्होंने जीवित समाधि ली, जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को एक विशाल मेला आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, भक्त कवयित्री कर्माबाई राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासी थी? तो उत्तर आ जाएगा नागौर की। कर्माबाई कहाँ की निवासी थी? नागौर की। व्याख्या, कर्माबाई यह मारवाड़ की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त संत है। जन्म कर्माबाई का कालवा मकराना नागौर में। पिता का नाम जीवन राम डूडी था। माता का नाम रत्नी देवी था। कर्माबाई द्वारा भगवान को खींच यानी खींचड़ा खिलाने का चमत्कार प्रसिद्ध है। मंदिर कालवा मकराना में और जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है। कर्माबाई के प्रसिद्ध मंदिर कालवा मकराना और उड़ीसा में है। नेक्स्ट, निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक मावजी हैं भाई, याद रखना है। निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मावजी। और हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। निष्कलंक संप्रदाय अलग है, इसके प्रवर्तक मावजी हैं। नेक्स्ट, संत मावजी का संबंध है? तो संत मावजी का संबंध डूंगरपुर से है भाई। कहाँ से है? डूंगरपुर से। अगला क्वेश्चन, मावजी के अनुयायी उन्हें विष्णु का कौन सा अवतार मानते हैं? तो कली का अवतार मानते हैं। मावजी के अनुयायी उन्हें विष्णु का कौन सा अवतार मानते हैं? कली का अवतार मानते हैं। व्याख्या, संत मावजी का जन्म 1714 ईस्वी में डूंगरपुर के साभला गांव में हुआ। इनके पिता का नाम दालम ऋषि और माता का नाम केसरबाई था। मावजी के अनुयायी इन्हें विष्णु का 10वां अवतार यानी कली का अवतार मानते हैं। मावजी ने निष्कलंक यानी पवित्र एवं पाप रहित नामक संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 90, वेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी? तो वेणेश्वर धाम की स्थापना संत मावजी ने की थी। व्याख्या, मावजी ने 1784 ईस्वी में माही, सोम, जाखम नदियों के संगम पर वेणेश्वर यानी वेण वृंदावन नामक धाम की स्थापना की, जहां प्रतिवर्ष माघ शुक्ल पूर्णिमा, ये पूछा गया भाई, माघ शुक्ल पूर्णिमा को मेला लगता है। मावजी ने जाति प्रथा को समाप्त करने एवं अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए स्वयं ने औदिच्य ब्राह्मण के अलावा एक राजपूत कन्या व एक पाटीदार कन्या से विवाह किया था। नेक्स्ट, संत मावजी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? संत मावजी ने चोपड़ा ग्रंथ लिखे थे। कौन से ग्रंथ लिखे? चोपड़ा। व्याख्या, मावजी ने वाद विवाद की शैली में चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें लगभग 72,96,000 छंद है। कितने? 72,96,000 छंद है। चोपड़ों की एक विशेषता भविष्यवाणियां हैं, जिसमें आने वाले युग की झलक है। मावजी के ये चोपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। अछूतों के उद्धार हेतु मावजी द्वारा लसाड़िया आंदोलन चलाया गया। भाई, लसाड़िया आंदोलन किसने चलाया था? मावजी ने। इनका मुख्य मंदिर साभला डूंगरपुर में है, जहां मावजी के शंख
चक्र, गदा और पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति है। साबला के अलावा डूंगरपुर में पुंजपुर, वेणेश्वर और दालावाला मेवाड़ में शेषपुर और बांसवाड़ा में पालोदा गांव में मावजी के मंदिर हैं। नेक्स्ट, रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक रामचरण जी थे। याद रखना है, रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रामचरण जी। नेक्स्ट, रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण कहाँ पैदा हुए थे? तो सोडा डिग्गी में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए? सोडा डिग्गी में। व्याख्या, रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक संत रामचरण का जन्म 1719 ईस्वी में टोंक जिले के सोडा गांव में विजय वर्गीय वैश्य परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम बखतराम, माता का नाम देवजी था। इनके बचपन का नाम रामकिशन था। भाई यानी कि रामचरण जी का बचपन का नाम क्या था? रामकिशन था। तथा विवाह गुलाब कंवर के साथ हुआ था। शादी के बाद वे आमेर के जयसिंह द्वितीय के समय जयपुर मालपुरा के दीवान रहे थे। कौन? रामचरण जी। नेक्स्ट, रामचरण जी के गुरु का नाम क्या था? तो रामचरण जी के गुरु का नाम था कृपाराम जी। क्या था? कृपाराम जी। बहुत बार पूछा गया है। व्याख्या, दातड़ा भीलवाड़ा गांव में संत कृपाराम जी ने इन्हें 1751 ईस्वी में दीक्षित कर रामचरण जी नाम दिया था। यानी रामकिशन से इनका नाम क्या रख दिया? रामचरण जी। 1758 में गलताजी के मेले में साधुओं के आचरण से खिन्न होकर रामचरण जी ने विरक्त वेश धारण कर लिया। 1758 की बात है। गलताजी के मेले में साधुओं के आचरण से खिन्न हो गए थे रामचरण जी और उन्होंने विरक्त वेश धारण कर लिया। भीलवाड़ा में मियाचंद की पहाड़ी पर उन्होंने तपस्या की तथा शाहपुरा में रामस्नेही संप्रदाय मठ को स्थापित किया। किसने? कृपाराम जी ने, रामचरण जी ने। 1798 ईस्वी में शाहपुरा भीलवाड़ा में रामचरण जी का निर्वाण हो गया। कब? 1798 में शाहपुरा भीलवाड़ा में। शाहपुरा के शासक रणसिंह ने इनके लिए छतरी का निर्माण करवाया था। रामचरण जी की छतरी का निर्माण किसने करवाया? शाहपुरा का शासक था रणसिंह। नेक्स्ट, 95 का क्वेश्चन है, वो देखो। अभिनव वाणी यानी अनभिवाणी नामक ग्रंथ का संबंध किस संप्रदाय से है? तो इनका संबंध रामस्नेही संप्रदाय से है। किससे है? रामस्नेही संप्रदाय से। नेक्स्ट, राजस्थान में रामद्वारा की स्थापना किस धार्मिक संप्रदाय द्वारा की गई थी? तो रामस्नेही संप्रदाय द्वारा की गई थी। राजस्थान में रामद्वारा की स्थापना किस धार्मिक संप्रदाय को द्वारा की गई थी? रामस्नेही संप्रदाय द्वारा। व्याख्या, रामचरण जी की रचनाओं का संकलन वाणी जी के नाम से संग्रहित है। इसका प्रकाशन शाहपुरा से अभिनव वाणी अणबे वाणी के नाम से होता है। शाहपुरा के प्रसिद्ध रामद्वारा का निर्माण शाहपुरा के शासक महाराजा अमर सिंह व उसके भाई छतर सिंह के सहयोग से किया गया। शाहपुरा के अलावा भीलवाड़ा व सोडा में रामद्वारे यानी रामस्नेही संप्रदाय के प्रार्थना स्थल हैं। रामद्वारों को रामनिवास धाम या रामनिवास बैकुंठ धाम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रामस्नेही संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? तो शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलडोल उत्सव मनाया जाता है रामस्नेही पंथ द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट, शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो चैत्र महीने में आयोजित किया जाता है शाहपुरा का फूलडोल मेला। व्याख्या, शाहपुरा स्थित रामद्वारे में प्रतिवर्ष चैत्रकर्षण प्रतिपदा से चैत्रकर्षण पंचमी तक फूलडोल उत्सव यानी पुष्प डोलोत्सव मनाया जाता है। रामस्नेही संप्रदाय के संत
गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करते हैं। भाई याद रखेंगे, राम स्नेही संप्रदाय के जो संत होते हैं वो गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करते हैं। इनका मेला भी पूछा गया है। फूलडोल मेले का आयोजन चैत्रकृष्ण प्रतिपदा से चैत्रकृष्ण पंचमी तक आयोजित होता है शाहपुरा भीलवाड़ा में। और इसके जो भी संत होते हैं वो गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करते हैं, राम स्नेही संप्रदाय के संत। रामचरण जी के शिष्य रामजन जी ने जो रामचरण जी थे, इनके शिष्य रामजन जी थे, ने रामचरण जी के सिद्धांतों के प्रसार में उल्लेखनीय योगदान दिया। इस संप्रदाय के संतों ने राम भक्ति की निर्गुण शाखा का व्यापक प्रचार प्रसार किया। 100 का क्वेश्चन है, शाहपुरा भीलवाड़ा में किस संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है? तो राम स्नेही संप्रदाय की। नेक्स्ट, सुमेलित करना है भाई, क्या करना है? सुमेलित करना है। राम स्नेही संप्रदाय की शाखा है और उनके प्रवर्तक हैं। सिंहथल शाखा के प्रवर्तक कौन थे? सिंहथल शाखा के प्रवर्तक संत हरिरामदास जी थे। रेण शाखा के प्रवर्तक संत दरियाव जी थे। और खेड़पा शाखा के प्रवर्तक संत रामदास जी हैं। और शाहपुरा के प्रवर्तक संत रामचरण जी हैं। यानी पहले में दूसरा, फिर दूसरे में चौथा आएगा। रेण शाखा के प्रवर्तक संत दरियाव जी हैं। फिर तीसरे में तीसरा आएगा और चौथे में पहला। 24-31, तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रेण, शाहपुरा, सिंहथल, खेड़पा किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र हैं? तो ये राम स्नेही संप्रदाय के प्रमुख केंद्र हैं। व्याख्या, राजस्थान में शाहपुरा राम स्नेही संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। इस संप्रदाय की 4 प्रधान शाखाएं मानी गई हैं। एक तरफ शाखा हैं, दूसरी तरफ उनके प्रवर्तक हैं। शाहपुरा भीलवाड़ा ये मुख्य शाखा है राम स्नेही संप्रदाय की, इसके प्रवर्तक रामचरण जी हैं। रेण दूसरी शाखा है रेण नागौर में, जिसके प्रवर्तक दरियाव जी हैं। तीसरी शाखा सिंहथल बीकानेर में है, जिसके प्रवर्तक हरिरामदास जी हैं। चौथी शाखा खेड़प्पा जोधपुर में है, जिसके प्रवर्तक रामदास जी हैं। अगला क्वेश्चन है, रामस्नेही संप्रदाय की रेण शाखा की स्थापना किसने की थी? तो दरियाव जी ने की थी। नेक्स्ट, संत दरियाव जी रामस्नेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक हैं? तो रेण शाखा के प्रवर्तक हैं। व्याख्या, दरियाव जी का जन्म जेतारण पाली में मानसा तथा गीगा बाई के घर हुआ था। यानी दरियाव जी का जन्म जेतारण पाली में हुआ, मानसा तथा गीगा बाई के घर हुआ था। मानसा पिता का नाम था, गीगा बाई माता का नाम था। ये धुनिया पठान मुसलमान थे। कौन? दरियाव जी। दरियाव जी रामस्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्हीं के कारण रेण शाखा को दरिया पंथ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, निशानी किस संत की प्रमुख रचना है? तो निशानी किस संत की प्रमुख रचना है? हरि रामदास जी की। याद रखना है भाई, इंपॉर्टेंट है। निशानी किस संत की प्रमुख करती है? हरि रामदास जी की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से रामस्नेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा के प्रवर्तक संत कौन है? तो संत हरि रामदास जी हैं। ऑप्शन ए अपना करेक्ट होगा। व्याख्या, रामस्नेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा के प्रवर्तक संत हरिरामदास जी का जन्म सिंहथल बीकानेर में हुआ। इन्होंने दुलचासर गांव में संत श्री जेमल दास जी रामस्नेही से पंथ की दीक्षा ली। हरि रामदास जी गृहस्थी थे। हरि रामदास जी की प्रमुख कृति निशानी है। इसमें प्राणायाम, समाधि व हठयोग के तत्वों का समावेश है। नेक्स्ट, खेड़प्पा शाखा के साधु किस रंग के वस्त्र पहनते हैं? सवेत यानी सफेद रंग के वस्त्र पहनते हैं। व्याख्या,
रामस्नेही संप्रदाय की खेड़प्पा शाखा के प्रवर्तक संत श्री रामदास जी का जन्म बिक्कम कौर ग्राम जोधपुर में हुआ। ये मेघवाल जाति से थे। रामदास जी ने 24 ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें प्रमुख ग्रंथ गुरु ग्रंथ महिमा, ग्रंथ भक्तमाल, ग्रंथ राम रक्षा, यानी कि ये रामदास जी के प्रमुख ग्रंथ हैं। कुल ग्रंथ लिखे थे 24, याद रखेंगे 24 ग्रंथ लिखे थे, जिसमें प्रमुख ग्रंथ गुरु ग्रंथ महिमा, ग्रंथ भक्तमाल, ग्रंथ राम रक्षा है। खेड़प्पा शाखा के साधु यानी सफेद वस्त्र धारण करते हैं। नेक्स्ट, आचार्य भिक्षु ने कौन सा पंथ चलाया था? तेरा पंथ चलाया था, याद रखेंगे भाई। आचार्य भिक्षु ने कौन सा पंथ चलाया था? तेरा पंथ। अणुवर्त पंथ चलाया था तुलसी ने, तो तेरा पंथ चलाया था आचार्य भिक्षु ने। व्याख्या, आचार्य भिक्षु भिखंडी का जन्म जोधपुर के कांटलिया गांव में 1726 ईस्वी में हुआ। 25 वर्ष की आयु में वे जैन आचार्य रघुनाथ जी के संप्रदाय में मुनि हो गए। आचार्य रघुनाथ जी से अलग होने के बाद भिक्षु का प्रथम चातुर्मास केलवा में हुआ था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 109, आचार्य भिक्षु ने तेरा पंथ धर्म संघ की स्थापना किस दिन की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आषाढ़ पूर्णिमा को। आचार्य भिक्षु ने तेरा पंथ धर्म की स्थापना कब की थी? आषाढ़ पूर्णिमा को। व्याख्या, आचार्य भिक्षु ने आषाढ़ पूर्णिमा को केलवा में तेरा पंथ धर्म संघ की स्थापना की। कहाँ? केलवा में, आषाढ़ पूर्णिमा को। 13 नियमों यानी 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, ये 13 नियम है। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की पूर्ण श्रद्धा तथा पालना करने वाला व्यक्ति ही तेरापंथी कहलाता है। तेरापंथी नाम जोधपुर के दीवान फतेहमल सिंगी ने दिया था। जोधपुर का दीवान था फतेहमल सिंगी ने दिया था। नेक्स्ट, राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है। व्याख्या, आचार्य भिक्षु ने अपने जैन अनुयायी श्रावकों को महावीर के उपदेशों को कड़ाई से अपनाने का निर्देश दिया। 2 सितंबर 1803 ईस्वी को आचार्य भिक्षु का पाली जिले के सिरियारी गांव में देहावसान हो गया था, यानी कि मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, नवल संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ये महर्षि नवल राम ने की थी। नेक्स्ट, नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है भी। नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? जोधपुर में। व्याख्या, नवल संप्रदाय के संस्थापक नवल राम का जन्म विक्रम संवत 1840 में हर 16वां गांव नागौर में एक मेहतर परिवार में हुआ। इनके गुरु रामानंद संप्रदाय के संत कर्ताराम थे। नवलेश्वर अनुभव वाणी का संबंध नवल संप्रदाय से है। महर्षि ने सत्य, गुरु और ईश्वर भक्ति को मोक्ष प्राप्त करने में सहायक माना। इन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ मंदिर जोधपुर में है। क्वेश्चन नंबर 113, सांगलिया धुनी सीकर किस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है? तो ये सर्वंगी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। सांगलिया धुनी सीकर किस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है? सर्वंगी संप्रदाय का। व्याख्या देख लो, सीकर जिले की धोद तहसील के सांगलिया गांव में स्थित आश्रम सर्वंगी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। इसकी स्थापना लक्कड़दास महाराज द्वारा 1649 ईस्वी में की गई। इस संप्रदाय के अनुयायी अभिवादन में जय साहेब कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आश्रम द्वारा बाबा खीवादास महाविद्यालय की स्थापना की गई। इनकी स्थापना के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा आश्रम के पीठाधीश्वर खीवादास महाराज को सम्मानित किया था। नेक्स्ट, परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है?
तो ये कुजलम स्वरूप में परिणामी संप्रदाय के उपदेश के ग्रंथ में संग्रहित है, कुजलम स्वरूप में। व्याख्या। परिणामी संप्रदाय के संस्थापक प्राणनाथ जी थे। जयपुर के अशोक नगर में इस संप्रदाय का विशाल कृष्ण मंदिर है। इस संप्रदाय के उपदेश का संग्रह है कुजलम स्वरूप नामक ग्रंथ में है। नेक्स्ट, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से संबंधित असत्य कथन है। वल्लभाचार्य ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी, बिल्कुल सत्य है। इस संप्रदाय के लोग कृष्ण को बाल रूप में पूजते हैं, बिल्कुल सत्य है। इस संप्रदाय में प्रचलित संगीत हवेली संगीत कहलाता है, बिल्कुल सत्य है। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा है, नहीं है भाई, शाहपुरा में नहीं है। व्याख्या। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की तथा वृंदावन में श्रीनाथ जी का एक मंदिर बनवाया। वल्लभाचार्य के पुत्र व उत्तराधिकारी विठलनाथ ने अष्टछाप कवि मंडली नामक संगठन बनाया तथा राधा कृष्ण की भक्ति में काव्यमयी रचना की। फरवरी 1671 में मेवाड़ महाराणा राज सिंह की अनुमति से बनास नदी के तट पर सिहाड़ गांव वर्तमान नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की गई। नेक्स्ट, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की मुख्य पीठ है, तो ये नाथद्वारा में है। कहाँ है? नाथद्वारा में। व्याख्या। नाथद्वारा पुष्टि मार्गीय संप्रदाय का मुख्य केंद्र बन गया। इस संप्रदाय के लोग कृष्ण को बाल रूप में पूजते हैं। इस संप्रदाय के मंदिर हवेली तथा उसमें प्रचलित संगीत हवेली संगीत कहलाता है। नेक्स्ट, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की कोटा पीठ के संस्थापक कौन है? मथुरेश जी हैं। कौन है? मथुरेश जी। अगला सुमेलित करना है भाई। द्वारिकाधीश कहाँ है? कांकरोली राजसमंद में है। श्रीनाथ जी की प्रधान पीठ कहाँ है? नाथद्वारा में। मथुराधीश भाई कोटा में। और गोविंद देव जी का मंदिर है वो जयपुर में है। द्वारिकाधीश कांकरोली राजसमंद में, श्रीनाथ जी का नाथद्वारा में, और मथुराधीश मंदिर कोटा में, और गोविंद देव जी ये यानी कि जयपुर में। तो पहला इसका आंसर राइट हो जाएगा। व्याख्या देखो। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की प्रमुख पीठें 8 पीठ हैं टोटल, 7 हैं 8 वो देख लेते हैं, यानी 7 पीठ हैं। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की प्रमुख पीठें। नाथद्वारा पहली पीठ है जिसके संस्थापक विठलनाथ जी हैं और ये राजसमंद में है। दूसरी कांकरोली राजसमंद में है, इसके संस्थापक द्वारिकाधीश जी हैं। तीसरी है कोटा और इसके संस्थापक मथुरेश जी हैं और ये पीठ कोटा में है। कामा भरतपुर में है, इसके संस्थापक गोकुल चंद्र जी हैं भाई। और फिर एक 5वीं पीठ है कामा में, इसके प्रवर्तक ये कामा भरतपुरी है भाई, इसके प्रवर्तक मदन मोहन जी हैं। 6ठी पीठ गोकुल में है, गोकुल उत्तर प्रदेश में है, जिसके संस्थापक गोकुलनाथ जी हैं। 7वीं पीठ सूरत गुजरात में है, जिसके संस्थापक बालकृष्ण जी हैं। ये पुष्टि मार्ग की टोटल 7 प्रधान मुख्य पीठ हैं, उपपीठ हैं भाई। नेक्स्ट, कौन सा संप्रदाय राधा को श्री कृष्ण की परिणीता मानकर पूजा करता है? तो इसका उत्तर होगा निम्बारक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय राधा को श्री कृष्ण की परिणीता मानकर पूजा करता है? निम्बारक संप्रदाय। व्याख्या। निम्बारक संप्रदाय की स्थापना निम्बारकाचार्य द्वारा की गई। इसे हंस संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय, नारद संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। यह संप्रदाय राधा को कृष्ण की परिणीता मानकर पूजा करता है। परशुराम देवाचार्य का जन्म ठिकरिया गांव सीकर में 16वीं शताब्दी में गौड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ। परशुराम सागर राजस्थानी मिश्रित हिंदी में इनकी प्रसिद्ध रचना है। इनके गुरु हरिव्यास देवाचार्य थे। आचार्य परशुराम मथुरा में दीक्षित होकर अजमेर जिले में किशनगढ़ के पास सलेमाबाद आए और वहां अखिल भारतीय निम्बारकाचार्य पीठ की स्थापना की थी भाई। कहाँ?
निम्बारकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की थी? आचार्य परशुराम ने की थी भाई। अगला क्वेश्चन देखो, निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो ये सलेमाबाद में स्थित है। नेक्स्ट, सलेमाबाद में निम्बारकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की थी? तो परशुराम देव ने की थी। व्याख्या, परशुराम देवाचार्य ने सलेमाबाद में मंदिर का निर्माण करवाया और वहीं पर जीवित समाधि ली। सलेमाबाद में उनकी चरण पादुकाओं की पूजा की जाती है। सलेमाबाद ही इनकी प्रधान पीठ है। निम्बारक संप्रदाय की एक पीठ उदयपुर में भी है। अगला क्वेश्चन, गलताजी में रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है कृष्णदास पयहारी को। गलताजी में रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित करने का श्रेय कृष्णदास पयहारी को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की थी? तो कृष्णदास जी ने की थी। निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की थी? कृष्णदास जी ने। व्याख्या, कृष्णदास पयहारी ने जयपुर महाराज पृथ्वीराज के गुरु चतुरनाथ को शास्त्रार्थ में पराजित किया तथा गलताजी में रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित की। राम के अन्य भक्त कृष्णदास जी ने ब्रज भाषा में ब्रह्मगीता, प्रेम तत्व निरूपता, चरित जैसे ग्रंथों की रचना की थी। गलताजी को राजस्थान का उत्तर तोताद्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, रेवासा सीकर में रामानंदी संप्रदाय की पीठ किसने स्थापित की थी? तो ये अग्रदास ने स्थापित की थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 125, रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो रसिक संप्रदाय अग्रदास ने चलाया था। व्याख्या, कृष्णदास जी के शिष्य अग्रदास जी ने रेवासा सीकर में रामानंद संप्रदाय की पीठ स्थापित की, जहां राम की भक्ति माधुर्य भाव से की जाती है। इसे रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है। जयपुर शासक सवाई जयसिंह ने अपने दरबारी कवि श्री कृष्ण भट्ट कलानिधि से इस संप्रदाय पर राम रासा नामक ग्रंथ लिखवाया था। नेक्स्ट, औचित्य भेदाभेदवाद का संबंध किस संप्रदाय से है? तो ये निम्बारक संप्रदाय से है। औचित्य भेदाभेदवाद का संबंध किस संप्रदाय से है? निम्बारक संप्रदाय से। नेक्स्ट, गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? तो ये गौड़ीय संप्रदाय से संबंध है। गोविंद देव जी मंदिर जयपुर और मदन मोहन जी मंदिर करौली का संबंध गौड़ीय संप्रदाय से है भाई, याद रखना है। व्याख्या, गौड़ीय संप्रदाय, इस संप्रदाय का प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे। इस संप्रदाय में यानी गौड़ीय संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगल स्वरूप में पूजा की जाती है। आमेर के शासक मानसिंह प्रथम ने वृंदावन में इस संप्रदाय से संबंधित राधा गोविंद जी का मंदिर बनवाया। राजस्थान में इस संप्रदाय से संबंधित मंदिर गोविंद देव जी मंदिर जयपुर है। यह इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। गोपीनाथ मंदिर जयपुर, मदन मोहन जी मंदिर कांकरौली में है। अब संत और उसके जो दर्शन हैं संत संप्रदाय से सुमेलित करना है भाई। रामानुज ने कौन सा मत दर्शन दिया था? तो रामानुज ने विशिष्ट द्वैतवाद, रामानुज विशिष्ट द्वैतवाद, और माधवाचार्य ने द्वैतवाद दर्शन, और निम्बारकाचार्य ने सॉरी फिर से देखो, रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद दिया, माधवाचार्य ने द्वैतवाद दिया, और निम्बारकाचार्य ने द्वैतवाद दिया, और वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद। तो इस प्रकार यानी पहले में तीसरा, और फिर माधवाचार्य द्वैतवाद यानी 34-21, ये सत्य हो जाएगा भाई।
यहाँ देखो, एक तरफ संप्रदाय हैं, एक तरफ मत हैं। रामानुजाचार्य या जो रामानंदी संप्रदाय जिन्होंने चलाया, उन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद मत दिया। वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य ने चलाया, जिन्होंने शुद्धाद्वैतवाद मत दिया। निम्बारकाचार्य निम्बारक संप्रदाय निम्बारकाचार्य ने निम्बारक संप्रदाय चलाया, जिन्होंने द्वैताद्वैतवाद और भेदाभेदवाद मत दिया। और गौड़ीय संप्रदाय, जिसमें द्वैताद्वैतवाद का मत दिया गया। अगला क्वेश्चन, संत चरणदास जी का जन्म स्थल है? तो डेहरा गांव अलवर में हुआ था संत चरणदास जी का जन्म। व्याख्या, चरणदास जी का जन्म 1703 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल तृतीया को अलवर के डेहरा गांव में दूसर बनिया जाति के मुरलीधर एवं कुंजोबाई के घर हुआ था। इनके बचपन का नाम रणजीत था। चरणदास जी का बचपन का नाम पूछा भी गया है, रणजीत था। गुरु सुखदेव ने इन्हें दीक्षित कर चरणदास नाम दिया था। किसने? गुरु सुखदेव ने। इन्होंने चरणदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया, जिसमें कृष्ण लीलाओं का विशेष महत्व है। चरणदास जी ने श्रीमद् भागवत गीता को आधार ग्रंथ मानकर दिल्ली में योगाभ्यास करके सिद्धि प्राप्त की तथा सदैव पीले वस्त्रों को धारण कर अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए अपने उपदेश दिए थे। किसने? चरणदास जी ने। नेक्स्ट, चरणदास जी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है भी। नेक्स्ट, धर्म जहाज भक्ति पदारथ धर्म जहाज भक्ति पदारथ और नासकेता लीला रचनाएं निम्न में से किस संत की हैं? तो ये चरणदास जी की हैं भाई। कौन कौन सी? धर्म जहाज, भक्ति पदारथ और नासकेत लीला, ये किसकी रचनाएं हैं? चरणदास जी की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ एवं संत चरणदास जी की समाधि कहाँ है? तो दिल्ली में है भाई। प्रधान पीठ और समाधि कहाँ है? दिल्ली में। व्याख्या, चरणदास जी की मृत्यु 1782 में दिल्ली में हुई, जहां इनकी समाधि पर बसंत पंचमी यानी माघ शुक्ल पंचमी को मेला भरता है। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ भी दिल्ली में है। इनकी छत्री जन्म स्थान डेहरा अलवर में बनी हुई है। चरणदास जी की प्रमुख रचनाएं ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित, भक्ति सागर, ज्ञान सर्वोदय, धर्म जहाज, भक्ति पदारथ व नासकेत लीला है। फिर से देख लो भाई, यानी कि जो चरणदास जी हैं, इनकी मृत्यु 1782 दिल्ली में हुई, जहां इन्हें समाधिस्थ किया गया। माघ शुक्ल पंचमी को यानी बसंत पंचमी को मेला भरता है और इस संप्रदाय की प्रधान पीठ दिल्ली है। इनकी छत्री पूछी जाए तो डेहरा अलवर में बनी हुई है। चरणदास जी की प्रमुख रचनाएं ब्रह्म ज्ञान सागर है, ब्रह्मचरित है, भक्ति सागर, ज्ञान सर्वोदय, धर्म जहाज, भक्ति पदारथ व नासकेत लीला है। इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी भी की थी। क्वेश्चन नंबर 133, विनय मल्लिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो वो की थी संत दयाबाई ने। विनय मल्लिका नामक ग्रंथ किसने लिखा? संत दयाबाई ने। नेक्स्ट, नारी संत दयाबाई शिष्या थी, तो संत चरणदास जी की शिष्या थी। सहजोबाई का गुरु कौन था? तो चरणदास जी थे सहजोबाई के गुरु। नेक्स्ट, बोली जिसमें भक्ति संत सहजोबाई तथा दयाबाई की रचनाएं प्राप्त होती हैं, तो उत्तर आएगा मेवाती। व्याख्या, चरणदास जी की शिष्या दयाबाई ने दयाबोध लिखा। दयाबोध व विनय मल्लिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। चरणदास जी की शिष्या थी दयाबाई, जिसने दयाबोध व विनय मल्लिका नामक ग्रंथ की रचना की। सहजोबाई ने 16 तिथि व सहज प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी। याद रखना है, दयाबोध और विनय मल्लिका ग्रंथ दयाबाई ने लिखा था, जो चरणदास जी की शिष्या थी, और सहजोबाई भी चरणदास जी की शिष्या थी। इसने 16 तिथि और सहज प्रकाश ग्रंथ लिखा था। दयाबाई और सहजोबाई की ये रचनाएं मेवाती भाषा में रचित हैं, याद रखना है। नेक्स्ट, गुद्दड़ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? संत दास जी हैं। गुद्दड़ संप्रदाय किसने चलाया था? संत दास जी ने। नेक्स्ट, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक केंद्र नाथ द्वारा है। कौन सा युगम सही है?
ये हमें बताना है कौन सा युग्म सही है। रामचरण जी प्रधान पीठ रामस्नेही संप्रदाय शाहपुरा, बिल्कुल सत्य है। लालगिरी ने अलखिया संप्रदाय चलाया, बिल्कुल सत्य है। हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय चलाया, बिल्कुल सत्य है। संत दास जी ने गुद्दड़ संप्रदाय चलाया, बिल्कुल सत्य है। रामचरण जी रामस्नेही संप्रदाय, लालगिरी अलखिया संप्रदाय, हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय और संत दास जी गुद्दड़ संप्रदाय, तो यानी सभी युग्म सही है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इस नहीं को देखना है। संप्रदाय और संत, निरंजनी संप्रदाय हरिदास जी ने चलाया, बिल्कुल सत्य है। गुद्दड़ संप्रदाय नवलदास जी ने नहीं चलाया, संत दास जी ने चलाया था। किसने? संत दास ने, याद रखना है। अलखिया संप्रदाय लालगिरी ने चलाया, बिल्कुल सही है। और निष्कलंक संप्रदाय मावजी ने चलाया था। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं, भिक्खण जी रहे हैं भाई। 13 पंथ के प्रवर्तक कौन रहे? भिक्खण जी। एक तरफ संप्रदाय हैं, दूसरी तरफ संस्थापक हैं और फिर मुख्य पीठ है। विष्णुई संप्रदाय जाम्बोजी ने चलाया, मुख्य पीठ मुकाम बीकानेर में है। जसनाती संप्रदाय जसनाथ जी ने चलाया, मुख्य पीठ कतरियासर बीकानेर में है। दासी संप्रदाय पूछा गया है, मीरा के अनुयायी ने चलाया। दादू पंथ परब्रह्म संप्रदाय, एक ही बात है, ये दादू दयाल जी ने चलाया। रजब पंथी संप्रदाय रजब जी ने चलाया, सांगानेर जयपुर मुख्य स्थान रहा, यानी मुख्य पीठ। वल्लभ संप्रदाय, जिसे पुष्टि मार्ग संप्रदाय भी कहते हैं, वल्लभाचार्य ने चलाया और नाथ द्वारा राजसमंद इसकी प्रधान पीठ है। निम्बारक संप्रदाय निम्बारकाचार्य ने चलाया, राजस्थान में परशुराम देवाचार्य ने चलाया, सलेमाबाद अजमेर में स्थापित की प्रधान पीठ। रामानंदी संप्रदाय रामानंद ने चलाया, रामानंदी राजस्थान में कृष्णदास पेहारी ने चलाया था रामानंदी संप्रदाय। गलता जयपुर प्रधान पीठ है राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की। रसिक संप्रदाय अग्रदास जी ने चलाया और इसकी प्रधान पीठ रेवासा सीकर है। चरणदासी संप्रदाय, जिसे सुख संप्रदाय कहते हैं, चरणदास जी ने चलाया, प्रधान पीठ दिल्ली में है। रामस्नेही संप्रदाय रामचरण जी ने चलाया, शाहपुरा भीलवाड़ा प्रधान पीठ है। 13 पंथ भिक्खण जी ने चलाया, केलवा में प्रधान पीठ है। नवल संप्रदाय नवलदास जी ने चलाया, जोधपुर में प्रधान पीठ है। गुद्दड़ संप्रदाय संतदास जी ने चलाया, दातड़ा भीलवाड़ा में प्रधान पीठ है। उदासीन संप्रदाय अविनाशी मुनि ने चलाया। निरंजनी संप्रदाय हरिदास जी ने चलाया, गाडा नागौर प्रधान पीठ है। अलखिया संप्रदाय लालगिरी ने चलाया, सुखालिया चूरू प्रधान पीठ है। प्रणामी संप्रदाय प्राणनाथ जी ने चलाया और अशोकनगर जयपुर प्रधान पीठ है। उंदरिया पंथ जयसमंद उदयपुर में इसकी प्रधान पीठ है। पाशुपत संप्रदाय लकुलिस ने चलाया, कैलाशपुरी उदयपुर इसकी प्रधान पीठ है। सर्वंगी संप्रदाय लक्कड़दास ने चलाया और सांगलिया सीकर में इसकी प्रधान पीठ है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में नरसिंह के नाम से किस संत को जाना जाता है? तो संत जेमल दास जी को। राजस्थान में नरसिंह के नाम से किस संत को जाना जाता है? संत जेमल दास जी को। व्याख्या, संत जेमल दास जी का जन्म वागड़ क्षेत्र माना जाता है तथा इन्हें राजस्थान में नरसिंह के उपनाम से जाना जाता है। इन्होंने रामस्नेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा के प्रवर्तक संत हरिराम दास जी से दीक्षा दी थी, इसलिए इन्हें सिंहथल शाखा का आदि आचार्य भी माना जाता है। नेक्स्ट, संत लालगिरी के संदर्भ में दिए गए कथनों में सत्य कथन है। इनका जन्म सुखालिया चूरू में हुआ, बिल्कुल सही है। इन्होंने सुखालिया गांव में अलखिया संप्रदाय की स्थापना की, ये कथन भी सत्य है। बीकानेर दुर्ग के सामने इनकी स्मृति में लाल पत्थर लगा है, ये कथन भी सत्य है। तो उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं। व्याख्या, संत लालगिरी का जन्म सुलखिया चूरू में हुआ। इन्होंने सुलखिया में ही अलखिया संप्रदाय की स्थापना की थी। संत लालगिरी की स्मृति में बीकानेर दुर्ग के सामने एक लाल पत्थर लगा है। अलख स्तुति प्रकाश इनकी प्रमुख रचना है, किनकी? लालदास जी की, संत लालगिरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से किया था? तो इन्होंने किया था
सरदार शहर चूरू से। नेक्स्ट, अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? आचार्य श्री तुलसी जी हैं। व्याख्या, आचार्य तुलसी का जन्म 20 अक्टूबर 1914 को लाडनू नागौर में झूमरमल तथा वंदना के घर हुआ था। ये जैन श्वेतांबर संप्रदाय के 9वें आचार्य हैं। सांप्रदायिक सौहार्द के उद्देश्य से 1 मार्च 1949 को सरदार शहर कस्बे के आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन की शुरुआत की। इनका कहना था कि मैं सबसे पहले मानव हूँ, फिर धार्मिक, उसके बाद जैन और धर्माचार्य। इन्होंने विसर्जन का सूत्र दिया तथा कहा कि संग्रह करना पाप है। जैन विश्व भारती इन्हीं के सपनों का साकार रूप है। अगला क्वेश्चन है, खंडेला के ठाकुर बिहारी मंदिर का निर्माण किसकी स्मृति में हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा संत करमेती बाई। क्वेश्चन को फिर से देखो, खंडेला में ठाकुर बिहारी मंदिर का निर्माण किसकी स्मृति में हुआ था? संत करमेती बाई की स्मृति में। व्याख्या, खंडेला के श्री परशुराम काथड़िया की पुत्री करमेती बाई कृष्ण भक्त थी। इन्होंने वृंदावन के ब्रह्मांड में साधना की। इनकी स्मृति में खंडेला के ठाकुर ने बिहारी मंदिर खंडेला में बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 147, बागड़ की मीरा के रूप में प्रसिद्ध है गौरीबाई। बागड़ की मीरा गौरीबाई। गौरीबाई ने कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार कर भक्ति की। डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने गौरीबाई के प्रति श्रद्धा रखते हुए बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? शिव सिंह ने। सही सुमेलित नहीं है, यह हमें बताना है। संत हैं, संबंधित स्थल हैं। भूरीबाई अलख, इनका संबंधित स्थल सादरगढ़ उदयपुर है, बिल्कुल सही है। ज्ञानमती बाई, इनका संबंधित स्थल गजगौर जयपुर है। रानी रूपादे सादड़ी प्रतापगढ़ नहीं है, तो ऑप्शन सी अपना आंसर है। कर्माबाई का जो संबंधित स्थल है वो नागौर है, ये भी सत्य है। रानी रूपादे सादड़ी प्रतापगढ़ नहीं है। नेक्स्ट, संत भूरी बाई अलग का कार्य क्षेत्र था, तो उत्तर होएगा मेवाड़। संत भूरी बाई अलग का कार्य क्षेत्र क्या था? मेवाड़। व्याख्या, निर्गुण भक्ति संत रानी रूपादे मारवाड़ शासक राव मलिनाथ की पत्नी थी। इनके गुरु नाथ जागी उगमसी थे। भूरी बाई, इनका संबंध सादरगढ़ उदयपुर में हुआ। इनका जन्म सादरगढ़ उदयपुर में हुआ। इन्होंने सगुण व निर्गुण दोनों ही भक्ति परंपराओं का समर्थन किया था। नेक्स्ट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के संदर्भ में सत्य कथन है। मोहम्मद गोरी ने इन्हें सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी, बिल्कुल सत्य है। अजमेर दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था, बिल्कुल सत्य है। अकबर ने दरगाह को 18 गांव भेंट किए थे, ये कथन भी सत्य है। तो उपरोक्त तीनों कथन क्या हैं? सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? तो वो थे हजरत शेख उस्मान हारूनी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? हजरत शेख उस्मान हारूनी। नेक्स्ट, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? तो उत्तर आएगा चिश्ती सिलसिले से संबंधित हैं। व्याख्या, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म संजरी गांव फारस में हजरत ख्वाजा सैद तथा बीबी शाहे नूर के यहाँ हुआ। इनके गुरु हजरत शेख उस्मान हारूनी व अब्दुल्ला अंसारी थे। उस्मान हारूनी को अबू नूर तथा अबू मसूर के नाम से भी जाना जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए और अजमेर में चिश्तिया सिलसिले की नींव डाली। अजमेर में इनकी प्रसिद्ध दरगाह है, जिसमें हर वर्ष रजब माह में उर्स लगता है, जो भारत का सबसे बड़ा उर्स है। इन्होंने भारत में कव्वाली परंपरा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट,
सन्यासियों के सुल्तान यानी सुल्तान उल तारिकीन के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो शेख हमीमुद्दीन नागौरी को जाना जाता है सन्यासियों का सुल्तान यानी सन्यासियों के सुल्तान सुल्तान उल तारिकीन के नाम से किसे जाना जाता है? शेख हमीमुद्दीन नागौरी को। नेक्स्ट, शेख हमीमुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? तो चिश्ती सूफी सिलसिले के थे। व्याख्या, सन्यासियों के सुल्तान सुल्तान उल तारिकीन के उपनाम से प्रसिद्ध शेख हमीमुद्दीन नागौरी की प्रमुख दरगाह सूरल गांव नागौर में स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इन्हें सुल्तान उल तारिकीन की उपाधि प्रदान की थी। इल्तुतमिश द्वारा इन्हें शेख उल इस्लाम की उपाधि प्रदान की गई, परंतु इन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। क्वेश्चन नंबर 155, किस सूफी संत का उर्स कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भरता है? हजरत शक्कर पीर का उर्स कृष्ण जन्माष्टमी को भरता है। व्याख्या, वागड़ के धनी हजरत शक्कर पीर की दरगाह नरहड़ ग्राम चिड़ावा झुंझुनू में स्थित है। यह दरगाह सांप्रदायिक सद्भाव का अनूठा स्थल है, जहां कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उर्स भरता है। बादशाह अकबर ने अपने पुत्र सलीम का नाम इन्हीं के शिष्य शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। इनका खानकाह फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित है। नेक्स्ट, दाऊदी बोहरा समाज के पीर फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है? तो गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है। नेक्स्ट, पीर फखरुद्दीन बाबाजी की मजार किस नदी के तट पर स्थित है? माही नदी के तट पर स्थित है। व्याख्या, दाऊदी बोरा संप्रदाय के आराध्य पीर फखरुद्दीन, जिसकी दरगाह गलियाकोट डूंगरपुर में माही नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? जोधपुर में हुई थी। नेक्स्ट, जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? तो नाथ पंथ की प्रमुख गद्दी है। व्याख्या, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मच्छेंद्रनाथ थे। इस संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार गोरखनाथ ने किया। राजस्थान में नाथ संप्रदाय की दो शाखाएं हैं। बैराग पंथ, इस शाखा की प्रमुख पीठ राताडूंगा पुष्कर में है। इसके प्रवर्तक भर्तरी है। दूसरी है माननाथी पंथ। पहली थी बैराग पंथ, इस शाखा की प्रमुख पीठ राताडूंगा पुष्कर में है, जिसके प्रवर्तक भर्तरी हैं। दूसरी है माननाथी पंथ, इस शाखा की प्रमुख पीठ महामंदिर जोधपुर में है। इस शाखा के प्रवर्तक जोधपुर के मान सिंह राठौड़ थे, माननाथी पंथ के। क्वेश्चन नंबर 160, पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर आएगा लकुलिश, यानी पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन है? लकुलिश है। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता है? तो उत्तर आएगा सिसोदिया। राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता है? सिसोदिया। व्याख्या, लकुलिश संप्रदाय पाशुपत के प्रचारक लकुलिश नामक साधु थे। कैलाशपुरी उदयपुर में बप्पा रावल ने एक लिंग मंदिर शिव का निर्माण करवाया, जो लकुलिश संप्रदाय का प्रसिद्ध मंदिर है। हारित ऋषि का संबंध इसी संप्रदाय से है। क्वेश्चन नंबर 162, उंदरिया पंथ का संबंध किससे है? भील जनजाति से है। राजस्थान में उंदरिया पंथ भीलों में प्रचलित है, याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। नेक्स्ट, सही युग्मों को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों को की सहायता से सुमेलित करना है। जसनाथी संप्रदाय कतरियासर बीकानेर, जाम्बूजी मुकाम नोखा, शीतलाजी चाक्षु जयपुर और जीण माता रेवासा सीकर। यानी जसनाथी कातरियासर पहले में 4, दूसरा शीतलाजी यानी चाक्षु जयपुर 2, फिर तीसरा जाम्बोजी मुकाम नोखा 3 और फिर 1 यानी 42-31। तो 42-31 ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट है। अंतिम आज का अपना क्वेश्चन रहने वाला है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विष्णुई संप्रदाय की प्रधान पीठ मुकाम तालवा में, बिल्कुल सत्य है। जसनाथी संप्रदाय की पीठ कतरियासर बीकानेर में, सत्य है।
रामस्नेही संप्रदाय की पीठ बनेड़ा में नहीं है, शाहपुरा भीलवाड़ा में है। लालदासी संप्रदाय की पीठ धौली दूब अलवर में है, तो ये भी सत्य है। तो ऑप्शन सी अपना उत्तर हो जाएगा। तो आज से हमने कला संस्कृति की क्लास स्टार्ट की है और संत संप्रदाय को कंप्लीट, यानी कि जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे ज़्यादा से ज़्यादा मैंने लिए और इनकी व्याख्या जो की गई है उनको भी हमने पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा संत संप्रदाय से, 100% गारंटी है। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।